हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन से संबंधित कुछ आपके पास थ्योरम्स बताए और ये बताया कि आपके पास की जो फंक्शंस हैं, कुछ जो ये हमने ना 11th में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे आपके पास, वो आपके पास संतत होते हैं अथवा नहीं आपके पास। ठीक है, चाहे वो मापांक फलन हो, चिन्ह फलन हो, महत्तम पूर्णांक फलन हो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, वो आपके पास अगर आपके पास संतत हैं तो कहाँ, मतलब आपके पास पूरे अंतराल में, या अगर वो संतत असंतत हैं तो किन बिंदुओं पर असंतत है, वो मैंने आपको कल आपको बताया। ठीक है, लास्ट पिछले वीडियो में बताया। ठीक, तो आज हम करेंगे आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्वांटिटी पे आधारित जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम करने वाले हैं। यानी एक्सरसाइज 5.1 जो आपके पास है उसके क्वेश्चन हम कुछ करने वाले हैं आपके पास है। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सी आपके पास है। देखो तो जैसे क्वेश्चन आपके पास है, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि आपको एग्जामिन करना है द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1। इस फंक्शन के लिए आपको इसकी क्वांटिटी जांचनी है आपके पास कि ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है कि नहीं एट x इक्वल टू 3। एक्स बराबर 3 के लिए इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं आपके पास। तो उसको दोनों तरह से बता रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन होगा तो जो पहला मेथड उन्होंने पढ़ा था उसके लिए, उसके हिसाब से देखो के पास, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर किसी बिंदु पर कोई फंक्शन संतत है तो अनिवार्य रूप से उस बिंदु पर उस फलन का मान और उस बिंदु पर जो लिमिट का मान होगा वो सेम होना चाहिए। तो हम इससे जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो के पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1। क्योंकि हमको x इक्वल टू 3 पर चेक करना है तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स का मान x इक्वल टू 3 पर, यानी इसको लिखते हैं f3 का मान। तो इसको सीधे सीधे यहाँ की वैल्यू देने, x के स्थान पर 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 -1 मतलब 17। यानी इसका अर्थ हो गया f3 एग्जिस्ट, यानी इसका अस्तित्व है। इसका एक मीनिंग और पास है। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या हो गया कि f का जो फलन है उसकी जो उस बिंदु x बराबर 3 है उसका क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, पहला तो हो गया अस्तित्व। दूसरा हम देखेंगे लिमिट। हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 3f(x) निकालना है, यानी उस बिंदु पर लिमिट का मान भी निकालना है। तो ये लिमिट कैसे निकलेंगे, सिंपल सा हुआ, इसका तो सिंपल तरीका होता है। अब फंक्शन है 2x² - 1, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे आपके पास, तो सीधे आपके पास इसमें लिमिट की वैल्यू मिलती है, क्योंकि इसके पास ये जो फंक्शन होता है ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, यानी ये भी कितना हो रहा है 17। तो जो लिमिट है इसका एग्जिस्टेंस भी है, यानी इसका अर्थ हो गया दैट इज, इसकी मीनिंग हो गई लिमिट x टेंड्स टू 3f(x) एग्जिस्ट, इसका भी अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व हो गया, बिंदु पर फलन का मान का, फलन का अस्तित्व भी है और लिमिट का अस्तित्व। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आपके पास है कि आपने देखा जो लिमिट का मान इस बिंदु के लिए है वही मान किसका आ रहा था, फंक्शन का मान आ रहा था उस बिंदु पर। इसका अर्थ है ये कॉन्स्टेंट की तीनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 3 आपके पास। ठीक, और आप ऐसे भी कर सकते हो दूसरी विधि में आपके पास। अब क्योंकि मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बता दिए हैं, आपको बता दिया गया है कि प्रत्येक जो बहुपद फलन होता है वो क्या होता है, हमेशा संतत होता है। तो क्योंकि दे रखा है कि सेंस एफ एक्स जो दे रखा है 2x² - 1 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या एक बहुपद फलन है। अगर ये आपके पास सिंस आपके पास क्या है, ये एफ एक्स जो है वो क्या है एक बहुपद फलन है, तो इसका अर्थ होगा ये आपके पास सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। और ये अगर आपके पास पता चल गया कि ये एक्स के प्रत्येक मान के लिए ये आपके पास संतत होने वाला है, तो ये आपके पास क्या होगा, इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू
3। तो क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट्स लिखा दिए हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक संतत फलन होता है। तो एक विधि तो ये है कि इस हिसाब से बता दिया भाई, या फिर आप सीधे कहते हो कि 2x² - 1, क्योंकि ये क्या है, बहुपद फलन है, इसलिए f(x) क्या होगा, एक संतत फलन होगा आपके पास x के प्रत्येक मान के लिए। तो यानी f(x) क्या होने वाला है, उस बिंदु x बराबर 3 पर भी संतत होगा। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास। अब एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन देखना चाहिए आपको, कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिस प्रकार से परिभाषित है। एक इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x). देखो x का मान जब भी 1 या 1 से कम होता है, ये 1 शामिल है पर, जब भी x का मान 1 से कम होगा तो फंक्शन हो जाएगा x, और जब भी x का मान 1 से अधिक होता है तो आपके पास क्या होता है, फंक्शन 5 आपके पास। ठीक, तो देखो एक बात सिंपल सा आपके पास है, सॉल्यूशन देखना होगा। तो इफ़ x इज़ लेस देन 1, इसको थोड़ा ध्यान देना भाई, x इज़ लेस देन मतलब आप कह सकते हो यानी x बिलोंग्स टू -∞ to 1, ये भी कह सकते हैं बात, इसका अर्थ ये है आपके पास, मतलब इसको बिलोंग करता है। तो f(x) इक्वल टू कितना है, f(x) इक्वल टू है x। अब जो कि है क्या, एक पॉलिनोमियल ही है, बल्कि आपके पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर फंक्शन, y बराबर x लिखते हैं ना, ये पॉलिनोमियल है या लीनियर फंक्शन है। पॉलिनोमियल का एक भाग आपके पास होता है लीनियर भी, ठीक है, अभी पॉलिनोमियल है, ठीक। और तो इसका अर्थ हो गया, सो x जो f(x) है इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज लेस देन 1। तो यानी आपके पास क्या है, जब भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी आपके पास क्या है, कि जब भी आपके पास x का मान 1 से कम है तो f(x) इक्वल टू x था, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपके पास f(x) इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर x इज लेस देन 1। तो जब ये x इज लेस देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो बस क्या होगा, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इक्वल टू 0। देखो x से कम 0 भी तो होता है, तो यानी क्या हो गया, 0 पर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये तो इस प्रकार से हो गया, ठीक। इसके अलावा ऑल्सो जब भी x का मान 1 से अधिक होगा तो आपके पास इसका अर्थ हो गया, यानी x का मान x बिलोंग्स टू +1 to ∞। तो आपके पास क्या होता है, y बराबर f(x) के रूप में प्राप्त हो रहा है कितना, 5, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। ये किस प्रकार का फलन है भाई, x का मान आप इसमें से कुछ भी दे दो, आपके पास y के रूप में क्या मिलेगा, हमेशा 5, क्योंकि क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका अर्थ हो गया, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो यानी आपके पास क्या हो गया कि ये x जो है, जब भी 5 ये 1 से अधिक है तो फंक्शन आता है f(x) इक्वल टू 5, जो कि एक अचर फलन है। तो यानी f(x) क्या होगा, x का मान जब भी 1 से अधिक तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसने कहा था कि 2 पे भी चेक करना है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस फॉर x। जब आपने प्रूफ कर दिया कि भाई x का मान जब 1 से अधिक है तो उस टाइम पर फंक्शन क्या है, एक अचर फलन। तो अचर फलन है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, यानी वो x बराबर 2 पर भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही के रूप में रहा, ठीक। तो मैंने 0 के लिए सिद्ध कर दिया और 2 के लिए सिद्ध कर दिया। अब किसके लिए सिद्ध करना है, 1 के लिए। अब मैं 1 के लिए प्रूफ करूंगा कि ये संतत होगा नहीं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 के लिए ही आपके पास होने वाला है, ठीक। तो देखो किस प्रकार से होगा वो। अब आपके पास मैंने 0 और 2 के लिए तो इजीली प्रूफ कर दिया कि क्या ये संतत होने वाला है, क्योंकि 0 के लिए इस टाइम पर फंक्शन क्या हो रहा है, एक बहुपद फलन जो कि रैखिक फलन था उस रूप में आया था, इसलिए आपके पास क्या हो गया था, वो आपके पास पॉलिनोमियल इसलिए कॉन्टिन्यूस हो गया था 0 पर। जबकि 2 के लिए वो आपके पास क्या हो रहा था, एक आपके पास अचर फलन हो रहा था, इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो क्या अचर फलन है, तो इसलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अब रह गया एक पॉइंट जिसको हम सिद्ध करना है, वो क्या है, 1। तो 1 को सिद्ध करेंगे कि 1 पे हम चेक करेंगे, भाई हमको केवल चेक करना है कि फंक्शन इन पर संतत है या नहीं। तो मैंने चेक किया 0 और 2 पे तो संतत है। अब मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो 1 के लिए देखो, पहले फंक्शन देख लो, ये है, ठीक। तो हमको किसी पॉइंट पर संतत कैसे चेक करते हैं, उस बिंदु पर फलन का मान और उस पर लिमिट का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो, इफ
x इक्वल टू 1, अगर x का मान 1 है तो फंक्शन कितना है x, यही तो है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है x, तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की वैल्यू x बराबर 1 पर, यानी f1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो मैंने निकाल लिया फंक्शन पर फलन का मान, ठीक, यानी f1 एग्जिस्ट, इसका अर्थ ये भी हुआ। इसकी मीनिंग क्या है कि f का मान मतलब फंक्शन का अस्तित्व 1 पर है, ठीक, क्योंकि इसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले ना, ये परिभाषित वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि f1 का अस्तित्व है, ठीक। इसी प्रकार से अब करना होता है, हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 1 fx। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैं जो बता रहा हूँ आपके पास, जब भी किसी बिंदु के सापेक्ष फलन में परिवर्तन हुआ है, देखो 1 से पहले के लिए फलन अलग है और 1 के बाद फलन अलग है। जब भी ऐसा होता है कि किसी बिंदु के सापेक्ष फलन में परिवर्तन हुआ है, देखो जैसे यहाँ पर 1 के सापेक्ष हुआ है, 1 से पहले के लिए फलन अलग है, 1 के बाद, तो हम लिमिट निकालते हैं। तो इस केस में दोनों ही लिमिट निकाली जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड। देखो मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे निरूपित करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। देखो निकालेंगे कैसे, इसका अर्थ है x का मान 1 से कम है। अब 1 से कम है मतलब ये स्थिति है, तो उस टाइम पर फंक्शन कितना है x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट निकालने का यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड वही होगा। हाँ, आपको लग रहा है कि कहीं पर वो अपरिभाषित भाग में आ जा रहा है, तो तब हम उसको h वो कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो हमने 11 में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो ये इस टाइम पर मैं डायरेक्ट मान रखूँ, तो इतना x की जगह रखना है 1 रखना है, 1 माइनस 1 नहीं रखना है, क्या रखना है 1, क्या रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना प्राप्त हो रहा है 1 आपके पास, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब इस केस में x का मान, इस केस में तो था x का मान 1 की ओर अग्रसर है, यानी टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 पर कहाँ से, लेफ्ट साइड से। जबकि इसका मतलब क्या है कि x का मान क्या है 1 की ओर अग्रसर, मतलब x की 1 की ओर टेंड्स कर रहा है पर राइट साइड से, मतलब यहाँ पर x जो था 1 से अधिक था, 1 प्लस इसलिए लिख दिया है। यहाँ पर x जो था वो 1 से कम था, इसलिए 1 माइनस लिखा है, ठीक है। और इस केस में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे एक फंक्शन की आवश्यकता है जिसमें ये वैल्यू रखनी है 1। तो देखो यहाँ पर आपको जब भी x का मान 1 से अधिक है तो फंक्शन का मान कितना है 5, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ तो x पर आधारित ही नहीं, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों मान बराबर नहीं आए। तो इसका अर्थ हो गया कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो हम चेक भी नहीं करेंगे कि इसका मान f1 के बराबर है या नहीं, तो हम कहेंगे सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये x बराबर 1 पर क्या हो गया, असंतत, डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसके लिए, इस फंक्शन के लिए असंतत का बिंदु ज्ञात कीजिए, तो करना की विधि यही आपके पास होने वाली है, ठीक। तो सिंपल से ही आपके पास होने, बस ध्यान देना जिस भी बिंदु के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर इस 1 के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का क्या हुआ है, इस 2 भागों में बंट गया है, 1 से पहले के लिए फंक्शन x और 1 से अधिक के लिए कितना है 5 आपके पास, ठीक है। तो इजीली हम आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास कर सकते हैं, आपके पास सिंपल से आपके पास है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए आपके पास, ये भी कुछ वैसे ही समझते, बस यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके पास है। देखो इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 बिंदु दिए थे और हम लोग तीनों बिंदुओं पर चेक करना था कि ये संतत है या नहीं, तो हमने चेक किया था, ठीक। अब पूछ रहा क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब ऐसे बिंदु याद करना है जहाँ पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, असंतत हो रहा है। करने की विधि वही आपके पास, हम उसको संतत ही चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखने के बाद इस फंक्शन को थोड़ा समझ लेना, जब भी x का मान 2 या 2 से कम होगा, ये x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3, पर जब x का मान 2 से अधिक हो तो 2x माइनस 3। अब क्योंकि ये वास्तविक फलन है तो हम देखिए आपके पास, हम वो बिंदु ज्ञात करने जहाँ चाह रहे हैं जो आपके पास क्या है संतत। देखो पहली कंडीशन, तो जो फंक्शन है आपके पास वो हमको मिला हुआ है, देखो एफ, क्योंकि ये इस फंक्शन में मैंने कहा ना किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज आया है, 2 के रिस्पेक्ट में, 2 से कम के लिए फंक्शन अलग है, 2 से अधिक के लिए फंक्शन अलग है। तो देखो जब x का मान इफ x इज लेस देन 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू
+2, दोनों शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो उस टाइम पर एफ एक्स इक्वल टू था 2x + 3, जो कि क्या आ रहा है, इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये रैखिक फलन है आपके पास, रैखिक बहुपद आपके पास। 2x + 3 मतलब x की घात 1 है ना ये पास, ठीक। तो इसका अर्थ क्या होगा, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। आपको मालूम है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। इसलिए आपके पास क्या हो गया, जब भी x का मान 2 से कम था तो जो फंक्शन था वो क्या है, एक रैखिक पॉलिनोमियल है। यानी आपके पास क्या है, इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज लेस देन 2। यानी x का मान जब 2 से कम है तो उसके लिए क्या हो गया, संतत। इसी प्रकार सिमिलरली इफ x इज ग्रेटर देन 2, यानी x इज बिलोंग्स टू 2 to +1। तो आपके पास देखो, जो इसका जो ये वास्तविक फलन है, तो इसका जो प्रांत था वो r था। मैंने r को ये डिवाइड कर दिए, 2 या उससे कम के लिए 2 या 2 मतलब 2 को छोड़ के 2 -2 और 2 से +∞ तक, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास हम चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए फंक्शन कितना था, देखो जब भी x का मान 2 से दे तो ये कितना आ रहा है, 2x - 3। ये भी क्या आ रहा है, इज पॉलिनोमियल, लिख सकता हूँ सीधे डायरेक्ट, पॉलिनोमियल पर कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इसका अर्थ होगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 2। तो मैंने देखा 2 से कम के लिए और 2 से अधिक के लिए क्या हो गए, संतत हो गए। तो अब कौन सा पॉइंट रह गया है जिसको हमको चेक करना है, वो है पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 को हम चेक करने वाले आपके पास कि ये पॉइंट 2 पर जो है, यानी x = 2 पे ये संतत होता है या नहीं। देखिए इस बार से, तो एट x = 2 हम चेक करेंगे। देखो तो जब ये तो आपके पास समझ में आएगा, ये आपके पास इस पे भी संतत हो रहा है, इस पे भी संतत। अब मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूँ। देखिए तो जब x = 2 है तो अब से पहले मैं निकालूंगा इस 2 पर इसके फंक्शन नहीं है, तो एफ एक्स कितना हो रहा है, ध्यान देना जब x = 2 है तो उस टाइम पर ये इक्वल टू यहाँ पर शामिल, तो फंक्शन कितना है 2x + 3। तो अगर मैं कहूँ x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली है, यानी f2 का मान, ये तो अर्थ होता है x = 2 पर फंक्शन का मान ऐसे भी निर्मित हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ रख देंगे तो 2 × 2 + 3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो मुझे आपके पास प्राप्त हुआ 2 पर फलन का मान कितना रहा है, 7। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान भी निकालेंगे। अब लिमिट का मान कैसे निकालेंगे, देखो एक बात, अब मुझे इस फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए लिमिट निकालनी है जब x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक। इस केस में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इसलिए निकालूंगा क्योंकि इस केस में आपके पास फंक्शन जो है उसमें 2 के सापेक्ष क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 - एफ एक्स। इसका अर्थ क्या है कि x का मान 2 से कम है, -2 पे कुछ माइनस करना तब जाएगा, और 2 की ओर अग्रसर मतलब टेंड कर रहा है 2 की ओर। तो इस टाइम पर आपको देखना है कि फंक्शन क्या था, यानी x का मान 2 से कम है। तो आपको मालूम है कि 2 से कम होता है तो उस टाइम पर फंक्शन था 2x + 3। और लिमिट निकालने का तरीका क्या है, सीधे सीधे x की जगह पे क्या रखते हैं, जिसकी ओर वो अग्रसर है उसके मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 यानी = 7। तो ये मुझे प्राप्त हुआ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट के लिए देखा एक बार, राइट हैंड लिमिट का अर्थ होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 की ओर तो अग्रसर है पर किस साइड से, राइट साइड से, मतलब x का मान 2 से अधिक था और आपके पास 2 की ओर अग्रसर है। तो उस टाइम पर फंक्शन था आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2+ और फंक्शन उस टाइम पर है 2x - 3। तो इसमें जब वैल्यू रखें तो ये हो रहा है 2 - 3 = 4 - 1 मतलब 4 - 3 मतलब 1। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो आ रहा था 7 और राइट हैंड लिमिट का मान आ रहा था जो दोनों के दोनों बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2f x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस बिंदु पर लिमिट का अस्तित्व नहीं है।
जब लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है तो हम चेक भी नहीं करेंगे कि ये दोनों मान बराबर हैं, क्योंकि लिमिट की तो कोई वैल्यू आई नहीं, तो हम उसे चेक क्या करेंगे। अब सीधी सी बात है, फंक्शन का अस्तित्व तो था पर लिमिट का अस्तित्व नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हो गया। सो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर गिवन फंक्शन। ये दिए हुए फंक्शन के लिए क्या है, x बराबर 2 क्या है, पॉइंट ऑफ डिस, और अन्य सभी बिंदुओं पर क्या हो रहा था, संतत हो जा रहा है। तो ये है आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास है, तो ये आपके पास था पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे निकाली जाएगी। तो कुछ और एग्जांपल में आपको बताऊंगा उसके इस पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालने के पास, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां एक्सरसाइज का, देखिए। तो ये फंक्शन दिया हुआ है एक आपके पास f(x) और इसकी x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने, सीधे सीधे आपको पूछ दिया गया कि x बराबर 0 पर चेक कीजिए कि ये कॉन्टिन्यूस होगा अथवा नहीं आपके पास, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, देखिए, जब x का मान 0 है तो फंक्शन का मान क्या है, 0, और जब x का मान 0 नहीं है तो फंक्शन कितना हो रहा है, 1 मॉड x अपॉन x। तो थोड़ा इस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बात देखो, गिवन फंक्शन इज, जो दिया हुआ फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, f(x) इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0, ठीक। ये इस प्रकार दे दिया गया। अब इसमें जो मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू 0 उस वाले भाग को देना आपका। अगर x का मान 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉड आया है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर x का मान 0 नहीं है तो क्या क्या पॉसिबल है। अब मॉड आया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से इस फंक्शन को लिख सकता हूँ। देखो, इफ x इज लेस देन 0, थोड़ा ध्यान देना है, x इक्वल टू x क्या है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। मैंने कहा -2 दे देता हूँ मैं नेगेटिव, तो -2 का मॉड मतलब 2 अपॉन -2, तो 2 से माइनस, ये तो 2 हो गया था, ये -2 कैंसिल हो, कितना गया, -1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो फंक्शन है वो f(x), उसको मैंने इसमें था कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहा हूँ। अगर x नेगेटिव है तो इसका अर्थ है यहाँ पर नेगेटिव मान कुछ भी रख दीजिए, कितना प्राप्त होगा, -1। ऐसे ही इफ x इक्वल टू 0 तो 0, और लास्ट इफ x इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव पहले से पॉजिटिव था तो कोई भी पॉजिटिव मान यहाँ दे दीजिए। मैंने कहा 5/2, यहाँ भी 5/2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो कितना हो जाएगा, +1। तो याद आया आपको ये कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास f(x) इज सिग्नम फंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। ये क्या है, चिन्ह फलन है। और अगर आपको याद हो तो इसका जो ग्राफ था ना, वो आपके पास किस प्रकार का था, वो 0 पर क्या हो रहा था, टूट जा रहा था, 2 भागों में बंट जा रहा था। तो यानी 0 पर क्या होने वाला है, असंतत होने वाला है। इसने कहा था क्वांटिटी चेक करनी है 0 पर, वो क्या होने वाला है, असंतत। मैंने जो 11th का कॉन्सेप्ट उसके आधार पर, पर हमको तो ये क्वेश्चन करना है ना आपके पास मेथड के हिसाब से, तो मेथड के हिसाब से बता रहा हूँ आपके पास। देखो, पहले मैंने इस फंक्शन को चिन्ह फलन जो था उसको, असल में उसका एक रूप है ये, ठीक है, तो उसको मैंने इस रूप में लिखा, ठीक है। तो 0 पे चेक करें तो क्या करते हैं, देखिए, एट x इक्वल टू 0, f(x) की वैल्यू x बराबर 0 पर क्या होगी। सीधे सीधे देखो, x का मान जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f(0) का मान कितना था, 0 ही था। यानी मैंने जिस बिंदु पर क्वांटिटी चेक करनी है उस पर आपके पास उस फंक्शन का मान निकाल लिया, ठीक। आगे मैं क्या करूँगा, उस पर लिमिट का मान निकालूंगा। देखिए, अब मुझे आपके पास इस फंक्शन की बिंदु 0 पर लिमिट भी निकालनी है। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर गौर से देखें तो फंक्शन कुछ ऐसा था, -1 0 1, x लेस देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है फंक्शन की। तो आपने देखा होगा कि इस फंक्शन में परिवर्तन हुआ है किस बिंदु के सापेक्ष, 0 के सापेक्ष। तो 0 से पहले के लिए फलन आ गया, 0 के बाद के लिए, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों पक्षों की लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो देखो क्या करते हैं,
ये कैलकुलेट करना था मुझे दोनों पक्ष में लिमिट, पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निरूपित करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के द्वारा, यानी x का मान 0 की ओर अग्रसर है पर लेफ्ट साइड से, मतलब x का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने पे फंक्शन कितना आता है? -1। तो कितना आ जाएगा सीधे से लिमिट का मान? -1। ये इस प्रकार से प्राप्त। और इसी प्रकार से जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। इसका अर्थ है कि लिमिट, आप इस केस में x का मान 0 से अधिक था और वो 0 की ओर अग्रसर, मतलब टेंड कर रहा है, मतलब राइट साइड से वो x की ओर 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो यानी x का मान 0 से अधिक है, तो उस टाइम में फंक्शन कितना आ रहा था? 1, और वैल्यू रखेंगे तो 1। तो आपने क्या पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। तो जब लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है 0 पर, तो हम कहेंगे हैंस एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पर क्या है? असंतत। तो वैसे भी आपको मालूम है ये चिन्ह फलन है, और आपको याद हो हमने 11th में भी और 12th के शुरू में भी आपके पास मैंने ना जब ये फंक्शन वाला चैप्टर शुरू किया था, रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस फंक्शन का को डिस्कस किया है। वो आपके पास है रिलेशन और फंक्शन में हमने जो शुरू में पढ़ा था, वो आपके पास हमने उसके वक्र में देखें तो 0 के सापेक्ष उसका वक्र 2 भागों में बढ़ गया था। तो 0 के सापेक्ष जब वक्र टूट रहा है तो हम क्या कहेंगे? यानी वो 0 पर क्या है? असंतत होगा आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास है डिसकॉन्टिन्यूटी के कुछ पॉइंट हमने कुछ क्वेश्चनों में निकाले हैं आपके पास। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक ही कर रहे हैं। कहीं पर आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने हैं और कहीं पर आपके पास चेक करना है कि इसके लिए असंतत का कौन सा बिंदु होगा, तो हमको क्या कर रहे हैं? पूरे अंतराल में ही चेक कर रहे हैं आपके पास। ठीक, तो आपके पास ये जो आपके पास एक्सरसाइज है वो पूरे ये टोटली बेस्ड करिए क्वांटिटी वाले टॉपिक में आपके पास। ठीक, बाकी आगे अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन आपको बताऊंगा आपके पास। ठीक, ओके।